पर तुमने हमारी दाढ़ी बहन बहुत बड़ी कर दी इसमें। नहीं हमें है ही नहीं है दाढ़ी। देखो तुम कहाँ है बहन? बहन अच्छे से बैठ जाओ। कहाँ से आई? नरसिंहपुर से। अरे वाह, नरसिंहपुर में कहाँ रहती हैं? गुरुद्वारे के पास। बाहे गुरु जी दा खालसा, बाहे गुरु जी दी फतेह। बोले सोनिहाल। पहली बार आई हैं? अच्छा, किसी को अपना विषय बताया तो नहीं? किसी ने पूछा तो नहीं है? जय सिया राम। हर हर। इनकी अर्जी पर चर्चा करने के पहले गुरुजी ने 2 अर्जियां और स्वीकार की हैं, उनको बुलाया जाएगा। पहली अर्जी जो गुरुजी ने स्वीकार की है दरबार में। अच्छा भैया, यहां कौन है सेवा में? श्रीमान जी जो भी यहां पर हैं, एक यहां पर माताजी कोने में बैठी हुई हैं चश्मा लगाए हुए। यहां पर कोने में बैठी हैं चश्मा लगाए हुए। उनकी 2-3 बार अर्जी आ गई है बीच बीच में, तो उन माताजी को हमारे पास में भेज दीजिएगा। यहां कोने में देखना, यहां के कोने में। ये हमें दिखाई नहीं देता है चूंकि हमारे मंच से। जय सीताराम। और दूसरी अर्जी राम। गुरुजी सीताराम। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। नमा पार्वती पते हर हर। हर हर। एक मिनट बहन, 1 मिनट, नहीं तो फिर हमारा कनेक्शन कट जाएगा, वो गड़बड़ा जाएगा। हाँ राम। अच्छा, यहां एक बच्चा देवेंद्र नाम का विराजमान है। दूसरे नंबर की डी में देवेंद्र नाम के भैया विराजमान हैं, हाफ टी शर्ट पहने हुए नीली। हाँ आ जाइए, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है। बेझिझक अब पूछ सकते हो आप, हमने अपना काम कर लिया है। हमें यहां की माताजी दिखाना। हाँ बाद में बोलो क्या समाधान चाहती बहना, अब पूछो। जी ठीक है, माइक ले लो ताकि दिक्कत न जाए। हम कोई भी ऐसी बात नहीं बोलेंगे जिससे आपको या आपके परिवार को कोई दिक्कत हो गए। परिवार भी आपका आया? जी। कौन कौन आया? मम्मी और भैया। मम्मी। चलो, घर में क्लेश बना रहता, आपको पेट व शरीर में पीड़ा बनती, मां को भी दिक्कत होती, प्रेत बाधा की समस्या है, संदेह लगातार जाता है, प्रेत बाधा का शक सत्य है। आप जॉब की अर्जी लेकर के आई हैं, नौकरी की तैयारी 3 साल से कर रही हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है। जाओ, प्रेत बाधा से निवृत्ति 1.25 वर्ष के अंतर्गत हो जाएगी, आशीर्वाद है। जय श्री राम। क्या ये बात एकदम सही है? जी गुरुजी। गुरुजी हमारे भैया का जन्मदिन है, वो आपका आशीर्वाद लेना चाहता है। अच्छा, स्वप्न किसको आ रहे हैं गंदे? मम्मी को भी और हमको भी। और कंपन भी बनता है? जी गुरुजी। शरीर में कंपन भी होने लगता, सवारी भी बनने लगती। जी ठीक, माताजी आई हैं। अभी हम दरबार के बाद में आज्ञा लग गई है, प्रेतराज सरकार का दरबार, इस दरबार के बाद में यहीं पर लगाया जाएगा। जी गुरुजी। माताजी की मुट्ठी बंधवा देना बहन, आज से ही आराम लगने लगेगा। फुल फोकस के साथ आप तैयारी करो, आगे चंद्रमा तेज बनेगा और पेट व शरीर की पीड़ा के लिए झाड़ा धाम पर लगा दिया जाएगा। आपने अभी एक जो बंधन करवाया है वो बंधन उत्तम नहीं है देवी साधक से, इसलिए आप बालाजी के नाम का नारियल घर पर रखो, अपनी कुल देवी के नाम का नारियल रखो, क्योंकि कुल देवी हैं तुम्हारी, स्थान भी उनको दिया गया है, उन्हीं के पास पर नारियल रख दो बहन। जाओ, बाल बाका नहीं होगा, आशीर्वाद है। कोई संदेह हमारी बातों में? चलो बहना,
अगला नंबर, हाँ पीली टी शर्ट वाला बालक है, पैदल चलकर आया है, दंडवत की है, तुम ही हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ प्यारो बेटा, अरे राम राम, अरे राम राम, तुम पंडाल से बाहर थे वही हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वाह वाह, हैं ये नारियल इनको दे दीजिए, वाह वाह वाह, क्या अद्भुत भक्ति है तुम्हारी भैया, वाह बहुत अच्छे। कुछ लोग तो ठटरी के भरे एसी से नहीं निकलते हैं, हाँ, और उनको आशीर्वाद तो सभी बजरंग बली का चाहिए। हाँ कहाँ से है माइक, हलो हलो ले लो जी, माइक चालू कर जो, हाँ कान में लगा ली, हेलो, बोल। झगरियाई से आया हूँ, दिनेश कहाँ? मेरा नाम है। झगरियाई, ग्राम झगरियाई, 4 किलोमीटर दूर से झगरियाई, दंडवत प्रणाम करके आया हूँ। 4 किलोमीटर दूर से दंडवत लेटता हुआ आया, जी, बिल्कुल। पगला को मिलना ही था आपसे। वाह बहुत अच्छा, क्या श्रद्धा है, बहुत अद्भुत श्रद्धा है बेटा तुम्हारी। हमारे जैसे मूर्ख गाड़ी से नहीं उतरते हैं। राम, अरे बोलो सीताराम। सीताराम। ये जो तुम टीवी पर नजारा देख रहे हो ये नरसिंहपुर का नजारा है, ऐसा लग रहा है जैसे 100 एकड़ में महाकुंभ लगा हुआ हो। एक बार जोरदार ताली नरसिंहपुर वालों के लिए बजाओ भैया। पहली बार दरबार में आए? तीसरी बार आए जी। हैं? तीसरी बार दरबार में कहाँ आए। गए हो? जबलपुर, पनागर अच्छा और छिंदवाड़ा गए थे। अच्छा, इस बार तीसरी बार बुला लिया आपने पगला को। वाह। तो अर्जी पे जी मिल पहली बार रहे? जी। किसी को अपना विषय तो नहीं बताया है? नहीं गुरुदेव, नहीं। किसी ने बेटे पूछा तो नहीं है? नहीं पूछा गुरुदेव। तो तीनों बार दंडवत लेटत भय कथाओं में गए? नहीं नहीं, इस बार दंडवत आए। इस बार दन है, इसीलिए तो बुला लिया गया। जी जी जी। ठीक ठीक, बोलो क्या समाधान चाहते बालाजी से? माता जी की तबीयत ज्यादा खराब रहती है। क्या हो जाता है? पेट में दर्द बना रहता है। हाँ, बहुत दवा करवा चुके हैं, उनको आराम नहीं मिलता है। और जब से पिताजी खत्म हुए हैं जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। हाँ, काम नहीं लगता, काम लगता है तो आवक कम रहती है। पैसा नहीं आते। जी। हाँ, और ये गुप्त बात है। गुप्त पूछ ले। ठीक, और पूछ। और लुगाई के बारे में तो नहीं जानना ठीक से? हाँ, फंस गए बेटे। का जानने ऊ के बारे में? अच्छा, माइक में ना बोले, ना बोल भी, नजदीक बैठो। तुमसे ही हमने शुरू किया पर्चा, बहुत अलग तरीके से प्रश्न शुरू हुआ हमारे पर्चे में। गलत हो माइक से ही तुम्हें टोकना है, डरना बिल्कुल नहीं। बुद्धि मानसिक विचित्र बहुत रहती। जी जी जी। परिवार व घर के लोग पागल कहते। जी जी। हाँ या ना? हाँ हाँ। घर में अशांति बनी, बहुत ज्यादा। माँ के पेट में चाकू चलती, बिल्कुल। असहनीय दर्द होता, होता। पूर्व में गर्भाशय का इन्फेक्शन बना, जी बिल्कुल। वर्तमान में आधा आराम है, आधा है। पूर्ण ठीक हो जाएंगी। जी अकाल मृत्यु हुई, पिता घूम रहे हैं, जी तंत्र विद्या कोई भी घर पर नहीं है। जी। नंबर 3,
आशीर्वाद। खुश? जय हो बागेश्वर धाम की। पहले हम थोड़ा गड़बड़ थे, अब हम सुधर गए। अब लोगों की बेइज्जती भी नहीं होती है, सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती है। आइए 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 हुजूर, आइए हुजूर, बैठिए जरूर, खाइए खुजूर। कहां से हो बॉस? माइक लो। रौसरा स्टेशन। नौसरा? रौसरा स्टेशन, ये कहाँ है भाई साहब? ये नरसिंहपुर स्टेशन के पास। चलो नमाज नहीं पढ़ने, ठीक से बैठो। पहली बार आए हो क्या? हम कुछ बोले ही नहीं रहे, तुम बेफिजूली में मुंह चला रहे। हम तुम्हें कुछ बोलत दिख रहे? पहली बार आए हो। चलो हमने लिख लिया। क्या समाधान चाहते? जी माइक से बोल सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे। हम हमारे विषय जो हमारे परिचय में आए, हाँ या ना का जवाब देना, सही लिखा हो उसको आपको फोकस करना। माइक रखो। बहुत विचार कर रहे थे क्या हमारे बारे में बताएंगे, दरबार के बारे में। अश्रद्धा तो नहीं पर पूर्णतया समर्पित नहीं था। मन में संदेह था कि एक बार देखने जाना है जी गुरुदेव। सत्य क्या है ये जानने जाना है जी। और नजदीक से देखना है जी कि गुरुदेव। बता पाते कि नहीं बता पाते ठटरी के बारे। जी गुरुदेव। अब ये तो हुआ टेलर, अब पिक्चर देखो। घर में द्वंद्व वस्त्रों का काम, माइक लो जी। घर में द्वंद्व वस्त्रों का काम, कपड़ों का काम, घाटा बहुत लग गया, भाई बहुत विचित्र है, माँ को बहुत तनाव बना हुआ, लोग बेइज्जती कर रहे हैं, कर्जा से परेशान हैं। वर्तमान में 2019 से समस्या बनी हुई है जी गुरुदेव। जिस कारण की अर्जी लेकर तुम दरबार में आए हो। जी गुरुदेव। तीसरा पिक्चर का एंड। धुआं धक्कर बहुत चल रहा, कैसे ना बताओ ठटरी के बारे। ये तो अबे एक ठैया सुइया मारी हमने, अबे तो हमें वो मोटरसाइकिल पे जिया घुमाऊ तो बाबा ताने नहीं काहे। अब सोचो ऐसो हमारे बारे में, अब सोचे पकड़ कान ठटरी के बारे। काहे हम उल्लू बैठे, वो हम बताए दे रहे, नहीं तो ये देख लो, ये कहो तो हम दिखा दें कैमरा पे। अब ना सोचिए हमारे बारे में उल्टो, नहीं तो हमें सो धोबी बेटा। अब तो नहीं है संदेह, माइक से बोलो। नहीं गुरुदेव। खुल गई आंखें? जी गुरुदेव। हाँ बेटे, अब सुनो उत्तर। राम, बंधन तो काम में किया गया। एक तो भाई तुम्हारा बहुत विचित्र है, उसकी मति बहुत विचित्र है, और माताजी उन्हीं भर को लेकर ज्यादा परेशान रहती। तो एक बार भाई अगर धाम आ जाए तो ठीक है, ना आवे तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, आप व्यापार पे फोकस करो, काम तेज शुरू करो, उसमें जो बंधन है वो हम कटवाते हैं। कवच हम धाम पर देंगे। जाओ, बालाजी की कृपा से 21 दिसंबर 2024 से तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आने लगेगा, काम तेज चलने लगेगा। आशीर्वाद है। बोलो बालाजी सरकार की। पहले कहां गए थे तुम दरबार में? हनुमान जी का ही है।
हनुमान जी के ही धाम जाते रहे दरबार में। जय सिया राम। इस भाई का तो बहुत विचित्र डिटेल आया है, गलत संगत में है ये तो। कुछ तुच्चा गुंडा इससे जुड़ गए हैं, खर्च भी बहुत कर रहा है और ये तो बहुत ज्यादा उपद्रव भी कर रहा है। दुकान की भी दिक्कत हो गई है, बेइज्जती भी बहुत हो रही है। पहले तो बहुत तेज गति पकड़ती थी कपड़ों का वस्त्रों का काम, अब तो बहुत स्लो बंद की नौबत आ गई है। तुम्हारे पास अभी सामान भी नहीं बचा है, कोने पे दुकान है तुम्हारी, तुमने एक जगह भगवती देवी का चित्र भी उसमें रख रखा है दुकान में, कोने की तरफ में एक तांबे का लोटा भी है वहीं पर रखा हुआ है, 3 अगरबत्ती बुझी हुई वहीं पर रखी हुई है। हमने तुम्हारी दुकान देख ली है, जाओ हम कवच देंगे, आज से ही जय जय हुई है, बालाजी तुम्हारी रक्षा करेंगे, आशीर्वाद है। अब तो नहीं है बेटा संदेह, तो जो कोने को पर्चा दिखा दें, नहीं जाओ। जय सिया राम। हाँ, ये जो बहन जी हैं पीली साड़ी वाली, इनको भेजा जाए। हार हार, देखो भैया छोड़ा नहीं जाएगा, बीज बोओगे तो पेड़ काटना पड़ेगा तुम्हें, कांटे वाला बोओगे तो कांटे ही मिलेंगे। ये हमारी महिमा नहीं है, लेकिन किसकी महिमा है? अच्छा, अब गुरुजी की आज्ञा लगी, आगे सफेद सिर पर कपड़ा बांधे हुए दाढ़ी वाले दादाजी विराजमान हैं, पहली ही डी में विराजमान हैं जी। खड़े हो जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है बालाजी के चरणों में, आ जाइए जी, आ जाइए। इधर आओ बहना, क्या नाम है? हाँ हाँ, कहां बैठी थी तुम? लास्ट में, सविता। अच्छा, आपको ही बुलाया हमने, बहुत अच्छी पीली साड़ी, हाँ हाँ याद आ गई। इधर आओ, इधर मुंह करो। तो इधर तुमने नाम बताया था क्या किसी को? हमें कैसे पता लगा? कहाँ की हो? माइक लो, ऐसे ना बोलो, जो भी बोलना माइक से। मायका है नरसिंहपुर में। हाँ, होशंगाबाद में ससुराल है हमारा। होशंगाबाद में ससुराल है जी। मायका नरसिंह जी। पहली बार आई हो? जी। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। बोलिए, क्या समाधान चाहती हैं बालाजी से? कष्टों का निवारण हो जाए गुरुजी, कष्टों का निवारण हो। क्या? बहुत मन अशांत रहता है गुरुजी जी। अब मैं जो सोचती हूँ कि वो सही है या गलत, वो तो आप बता सकते हैं। मैं जो सोचती हूँ वो सही है या गलत, वो आप क्या बता सोचती सकते हूँ? हैं। बहुत कुछ। हाँ, पति के बारे में आप क्या सोचती? हमें ज्यादा आपकी पंचायत नहीं सुननी है, इसमें पति के बारे में बहुत स्पष्ट लिखा है, तो आप पति के बारे में क्या सुनना चाहती हमसे? जो सत्य होगा हम वही बोलेंगे, पर तुम क्या सुनना चाहती? तो क्या तुम्हारे पति गलत संगत में है, दूसरी स्त्री रखे हैं? तुम बताओ, हमें थोड़ी पता है तुम्हारे पति का, हमारे पति क्या है? हाँ हाँ हाँ, और पूछो, और पूछो। 3 विषय हैं। घर में कलेश बहुत होता, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तुम्हारा दिमाग बहुत विचलित रहता, मन बहुत खिन्न रहता, पति उल्टे चलते हैं, बात नहीं सुनते हैं, जिस कारण से तुम्हें शक उत्पन्न होती है। शक गलत है, तुम्हारे पति सही है, तुम्हारे पति सही है, गलत नहीं है। उनके ऊपर लांछन ना लगाएं, दोनों में प्रेम बना रहे। तुम समर्पित हो, मुंह बहुत चलाती हो, धमकी बहुत देती हो, वो बंद करो, पति के साथ रहो
और जाओ, तुम्हारे घर का उपद्रव दूर होगा, उन्नति होगी, आशीर्वाद है। बाकी डिटेल तो और भी है, कहो तो सुनाए, नहीं तो थैंक यू जी। हैं? न करना है, उल्टे चलते हैं जी। वो रहते हैं पति है थोड़ा मोड़ा, तो न कहना, अगर नहीं माने तो द्वंद्व थोड़ी मचाओगी, क्लेश थोड़ी करोगी। नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं, उल्टे नहीं चलते। बाकी कभी कभी ऐसा हो जाता है, कहना नहीं मानते। कहना नहीं मानते। अब भैया तुम्हारे पति आएंगे बहना, तो हम कह देंगे कहना मानियो, हम उनको डांटेंगे, चिंता ना करो, वो कहना मानेंगे। तुम्हारा भी स्वास्थ्य ठीक रहे, धन की कृपा होवे, बालक का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। इसको जो है बीच बीच में झटका लगने लगते हैं स्वास्थ्य का, उसमें भी निरोगी रहेगा। अपने घर पर सुंदरकांड का पाठ करवा दें, घर का कलेश शांत होगा, कोई भी प्रेत बाधा नहीं है, कोई भी घर पर ऐसी विद्या नहीं है। बालाजी आज से ही दया करें, आशीर्वाद। कोई संदेह? बात एकदम सही। जाओ बहना। जय सिया राम। हाँ अंगला आइए, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। इसके बाद दरबार में अगली अर्जी जो स्वीकार हो रही उन्हें बुलाया जा रहा। ये वाला नारियल वहां रखवा देना, जरा नीचे ना रखो, तुम उठा के रख दो, क्या उसमें भूत घुसे। हाँ 3 नंबर पंडाल में जो पहली डी में टी शर्ट हाफ पहने हुए बीचों बीच दादाजी बैठे हैं, भैया बैठे हैं, खड़े हो जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। हाफ टी शर्ट पहने हुए जो बीचों बीच बैठे हैं। जयसिंह नगर से गुरु जी। जय सिंह नगर जी, शहडोल जिला। अच्छा शहडोल जिला। यहां से कितनी दूर है? 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर जी, 4 या 300 ऐसे। तो तुम यहाँ क्या कर रहे? बस ऐसे ही आ गया गुरु जी। ऐसे ही आ गए? जी। तब ऐसे ही आ गए तो ऐसे ही चले जाओ। जी कि अर्जी लगवा बे आए? आरजी भी लगाने आया था गुरु। अच्छा लगा बे आए, मतलब लग गई तो लग गई, नहीं तो भाग गई। नहीं गुरु जी, मैं तो क्या नाम है? अमित गुप्ता गुरु जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्ही को हमने बुलाया था। किसी को अपना नाम या समस्या तो नहीं बताई? नहीं गुरु जी। पढ़े लिखे हो? जी गुरु जी। उल्लू मत बनना। उतना ज्यादा नहीं गुरु जी, कम पढ़ा। हम कौन सा ज्यादा पढ़े, नहीं तो IAS ना बने होते। बागेश्वर धाम की या IPS बने होते। हाँ कहीं होते जिला के पुलिस अधीक्षक। पढ़ाई तो बेटा हम पाए नहीं है, स्कूल में पीछे से पढ़ते रहे हम तो। पहली बार आए हो? जी गुरु जी। अच्छा पहली बार में ही अर्जी लग गई है, क्या बात है भाई, वाह ये हो बजरंग बली। हाँ लो भैया, हमें जो आज्ञा लगी वो हमने लिख लिया। क्या समाधान चाहते हो पूछो। गुरुजी दुकान गुरुजी मेरा 2017 में आग लग गया था, तो वहाँ गुरुजी दुकान, उस समय से दुकान मेरा पूरा बंद हो गया, चल नहीं पा रहा गुरुजी। 2-3 बार दुकान किया, वो भी। काय का दुकान है? होटल था गुरुजी, होटल था, रेस्टोरेंट। हाँ खाना पीने का? जी जी। हाँ और पूछो। मीठा का था गुरुजी। और गुरुजी हाँ हाँ और एक तो और गुरुजी घर में मंझले भाई की शादी नहीं हो पा रही। ठीक है, एक अपनों भी तो पूछो। अपना मैं तो नहीं सोचा गुरुजी। क्या चाहते हो तुम? एक लफड़ा भी तो फंसो तुम, आओ के बारे में क्या जानना है? नहीं पता गुरुजी मेरे को। 3 विषय आए जी। गुप्त रखना है वो।
एक तो गुप्त है गुरुजी। हैं? गुप्त रख गुप्त रखना है। जी माइक दूर कर दें। जी गुरुजी जी ठीक है, तोरी इज्जत बची रहा है। जी गुरुजी। पहले जी पढ़े दे रहा है, जी फिर बाकी वो बाद में बोल दे भी अलग अकेले में जी गुरुजी। कान में। जी जी चलेगा? जी 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 ठीक है। काम धाम से परेशान बहुत ज्यादा हैं आप। 8 साल हो गए हैं, तनाव बना हुआ, आग लगी थी, घटना हुई थी शॉर्ट सर्किट के कारण। शॉर्ट सर्किट के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। अभी गति दुकान नहीं पकड़ पाई, बार बार बंधन हो जाता है। तंत्र कटेगा, बिजनेस पुनः चलेगा, मन शांत रहेगा। भाई का विवाह 2025 में संपन्न होगा। कुलदेवों की पूजा करवा दें। तीसरे प्रश्न को डॉट 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 निपट जाएगा। आशीर्वाद है।